ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ग्रंथ श्री समता प्रकाश की संपूर्णता। 13 अप्रैल 1948, बैसाख एकम तिथि, स्थान सिद्धखंड, मसूरी, देहरादून। इस दिन श्री सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी ने अमर वाणी के ग्रंथ श्री समता प्रकाश के आखिरी पृष्ठ पर अपने पवित्र कर कमलों से चेतावनी लिखकर हस्ताक्षर करके ग्रंथ की संपूर्णता घोषित की तथा इसे संगत को समर्पित किया। इस मौके पर सद्गुरुदेव जी की सेवा में हर समय रहने वाले भगत बनारसी दास जी को आशीर्वाद देते हुए आपने फरमाया, प्रेमी, तुम्हारी सेवा पूर्ण हुई। इस ग्रंथ ने तेरे हाथ से लिखा जाना था। भाग्यशाली जीवों को ऐसा मौका मिला करता है। इस सारे कार्य को ईश्वर आज्ञा में समझो। बनारसी, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तेरा नाम रहेगा। अब संगत इस ग्रंथ को अच्छी तरह संभाल लेगी। ग्रंथ श्री समता प्रकाश में लिखित अमर वाणी का प्रवाह दिसंबर सन 1935 में लाहौर से प्रारंभ हुआ। यहाँ पर पवित्र जीवन नामक वाणी प्रकट हुई। गुरुदेव रात्रि को जब समाधि में गहरी अवस्था में पहुंचकर शब्द स्वरूप परमेश्वर में स्थित हो जाते थे, तब आपके मुखारबिंद से अचानक ही इस देववाणी का प्रवाह निकलना शुरू हो जाता था, जो काफी समय तक चलता रहता था। ये आसमानी बांग यानी रब्बी वाणी इस तरह प्रकट होती थी जैसे पानी का झरना पहाड़ का सीना चीरकर प्रकट होता है। आपका कहना था, ये खुदाई इल्हाम यानी ईश्वरीय ज्ञान प्राकृतिक आवाज है। इनको कुछ याद नहीं रहता कि क्या बोल गए हैं। परमात्मा स्वयं ही इनके अंदर से बोलता जाता है। अंदर जब मालिक की मौज जोर मारती है तथा आनंद की बाढ़ आ जाती है, तब अंदर ना समा पाने के कारण इस शरीर के कोट से बाहर इनके मुख के द्वारा वाणी के रूप में प्रकट होती है। ऋषियों को भी ऐसे ही वेद प्रकट हुए थे। मोहम्मद पर आयतें उतरी थी एवं कबीर, दादू, नानक, पलटू साहब आदि को असोच अबोध अवस्था में इस प्रकार की वाणी प्रकट हुई थी। जो कोई उस समय पास होता लिखता जाता। इसी तरह ग्रंथों की रचना होती जाती है। श्री महाराज जी के अंग संग रहने वाले शिष्य भगत बनारसी दास जी आपके श्री मुख से प्रकट होने वाली वाणी को लिखते जाते थे। अगले दिन सुबह सद्गुरुदेव जी भगत बनारसी दास जी से उस लिखी हुई वाणी को सुनकर लिखने में की हुई गलतियां ठीक करवाते थे। जिज्ञासुओं के लिए सृष्टि की रचना से लेकर जीवों के आवागमन का कारण एवं निवारण तथा मोक्ष के लिए योग की ऊंची से ऊंची अवस्था को प्राप्त करने के वास्ते उपायों के रहस्य अमर वाणी के इस अद्भुत ग्रंथ में भरे पड़े हैं। मनुष्य की आत्मिक उन्नति से संबंधित विषयों का गूढ़ ज्ञान इस ग्रंथ में मौजूद है, जिसके बारे में आपने कहा था, जैसा कोई रोगी होगा अपने रोग का इलाज इसमें से तलाश कर लेगा। ग्रंथ श्री समता प्रकाश इन ही वाणियों का संग्रह है। ये वाणियां समय समय पर अलग अलग स्थानों पर प्रकट होती रही हैं। जम्मू कश्मीर की
ऊंची ऊंची पहाड़ियों से लेकर शमशान भूमि तक में श्री महाराज जी के निवास के दौरान ये वाणी प्रकट होती रही है। मार्ग सहज बाणी समझावे, सब धर्म कर्म की नीति, दृढ़ निश्चय जो सार विचारे, नहीं पर से भरम कुरीति। भरम का खंडन सत का मंडन, तत् बानी समझाई, पढ़े सुने कीजे निदयासन, सो जीव परम पद पाई। श्री महाराज जी ने सभी समता प्रेमियों को अपने जीवन के कल्याण के लिए इस वाणी के ग्रंथ का नित्य प्रति स्वाध्याय करने की हिदायत की है। श्रद्धा भाव से वाणी का श्रवण, मनन व निध्यासन कल्याणकारी है तथा निश्चयात्मक भाव को प्रकाशने वाला एवं जीवन उन्नति के लिए सत्पुरुषार्थ के देने वाला है। इस ग्रंथ की पूजा, श्रृंगार, नुमाइश, अखंड पाठ व माथा टेकना आदि मना है। केवल श्रद्धा भाव से ऊंचे स्थान आदि पर साफ कपड़ा बिछाकर रखें तथा पठन पाठन करें। इस ग्रंथ के किसी अक्षर, चौपाई व श्लोक को भंग करने यानी बदलने की किसी को समर्था नहीं है। ज्ञान का अथाह सागर ग्रंथ श्री समता प्रकाश, हिंदी संस्करण। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।